महाकुंभ में श्रद्धालु 30 मरे या 3000 मरे, इनकी कोई गिनती नहीं। सरकारी वक्तव्य कुछ और हैं और जनता की बातें कुछ और हैं, कोई गिनती नहीं। कभी बयान आता है 1500 लोग लापता हैं, तो लापता हैं तो कहाँ गए, इनकी कोई गिनती नहीं। पिछले 3-4 दिनों से यही बातें हर जगह घूम फिर करके आ रही हैं। एक ही पॉइंट पर सब चर्चा कर रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट के कारण ऐसा हुआ। लेकिन क्या सरकार की तरफ से ऐसा माना जा रहा है? शायद नहीं। मेले के प्रारंभ से ही वीआईपी लोगों ने महाकुंभ में आना प्रारंभ किया, और वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ। 25 तारीख को रक्षा मंत्री स्नान कर रहे हैं, 27 तारीख को गृह मंत्री चले आ रहे हैं, और इन सब के चक्कर में पूरा शहर जाम पड़ा हुआ है। गाड़ियां अपनी जगह रुकी हुई हैं, सारी जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है, और पूरा कुंभ क्षेत्र हाँफ रहा है। गाड़ियों को न निकलने की जगह है, न पार्किंग की जगह है, क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए हैं वीआईपी मूवमेंट के। प्रयागराज से 20-20 किलोमीटर दूर के दायरे तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेला क्षेत्र में कोई गाड़ी मूवमेंट नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि वीआईपी आए हुए हैं और सारे पुल बंद कर दिए गए हैं, सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद 28 तारीख की वो काली रात आती है, जब सुबह होते ही खबर मिलती है सबको कि महाकुंभ में भगदड़ मच गई। ये क्या है? क्या इसके बाद वीआईपी मूवमेंट पर रोक नहीं लगनी चाहिए? माना कि भगदड़ का प्रत्यक्ष कारण वीआईपी मूवमेंट नहीं था, लेकिन क्या पिछले 4-6 दिन से जो वीआईपी शहर में घूम रहे थे, उनके कारण जो सड़कें जाम थीं, जो महाकुंभ में क्षेत्र में लोग स्नान नहीं कर पा रहे थे, झूसी से और अन्य क्षेत्रों से जो संगम क्षेत्र है वहाँ का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। रात भर सारे पुल बंद थे, और जो स्नानार्थी थे स्नान करने के बाद झूसी क्षेत्र या अरैल क्षेत्र में नहीं जा पाए, क्योंकि सारे पुल बंद थे। क्या इसके बाद वीआईपी मूवमेंट पर रोक नहीं लगनी चाहिए थी? लेकिन नहीं, शायद 3 करोड़ लोगों की जनसंख्या में 30 लोग यदि मारे जाते हैं तो उसको यही कहा जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं कुछ खटखट तो होता ही रहता है। या तो फिर सरकार ये मान रही है कि 30 लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो क्या हमारे वीआईपी मोक्ष प्राप्त करने के अधिकार नहीं रखते? उनको उस रास्ते पर क्यों नहीं भेजा गया मोक्ष प्राप्त करने के लिए 20 किलोमीटर पैदल चला करके? क्यों 4 तारीख को मुख्यमंत्री फिर से आते हैं और पूरा संगम क्षेत्र बंद कर दिया जाता है? हनुमान मंदिर का दर्शन सामान्य दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया जाता है, वीआईपी प्रोटोकॉल लागू हो जाता है, और सारे पुल बंद करके शहर को फिर से हाँफने के लिए छोड़ दिया जाता है। यदि ये वीआईपी प्रोटोकॉल लागू होना बंद नहीं हुआ तो शायद आने वाले समय में या तो लोग मेला आना छोड़ देंगे आम श्रद्धालु, और या तो फिर मरने वालों की संख्या भी शायद गिनती लायक नहीं रहेगी।